हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग 2025 में किस तरह से होने वाली है। यानी डिजिटल मार्केटिंग में 2025 के अंदर क्या क्या नया आने वाला है, क्या है डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स जो आपको 2025 में देखने को मिलेंगे और आपको अपनी स्ट्रेटजी में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में खुद को एस्टेब्लिश कर सकें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं ताकि हम कुछ मिस ना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसईओ ट्रेंड्स के बारे में कि 2025 के अंदर एसईओ के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। देखिए, बहुत से लोग आपको यहाँ पर बोलेंगे कि एसईओ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, अब एसईओ की ज़रूरत नहीं है, एसईओज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी एसईओ के ऊपर कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। तो एसईओ के अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर होने वाली हैं। पहला तो है एआई ओवरव्यूज़ एंड जीरो क्लिक सर्चेस। तो इनका जो है आपने देखा होगा, जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आपको सबसे ऊपर एआई ओवरव्यूज़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर गूगल पर कुछ भी सर्च करता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर गूगल ओपन किया और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ हाउ टू कुक किनोवा। ठीक है, यही कर लेते हैं हम। तो ओके, ये रेसिपी वाला है, बट इसके लिए हमारे पास कोई भी एआई ओवरव्यू नहीं आया है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हाउ टू चेक अ डोमेन हैज़ बीन एक्सपायर्ड, ये चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए, इसके लिए हमारे पास जो है गूगल के ऑर्गेनिक रिजल्ट के साथ साथ ये एआई ओवरव्यू भी आ चुका है। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारे रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर साइड में, और यहाँ लिंक आपको मिलेगा। इस लिंक से ये जो है ये सारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक लिंक है, यहाँ पर भी एक लिंक है, यहाँ पर भी एक लिंक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब 2025 में आपको अपनी वेबसाइट को ना सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट पेज पर लाने के लिए एफर्ट करना है, बल्कि एआई ओवरव्यूज़ में भी अपनी वेबसाइट को लाने के लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने अभी चेक किया था कि हाउ टू कुक किनोवा, उसके लिए ये एआई ओवरव्यू नहीं आ रहा था, बट हमने जब ये वाला कीवर्ड यूज़ किया या ये सर्च टर्म यूज़ की तो हमारे पास एआई ओवरव्यू आ रहा है। तो हाउ और व्हाट वाले जो कीवर्ड्स हैं उनके लिए जो एआई ओवरव्यूज़ ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पर ये जो कीवर्ड्स हैं ये टॉप ऑफ द फनल वाले कीवर्ड हैं। तो जो लोग टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उनका ट्रैफिक 2025 के अंदर कम हो सकता है। तो अब उन्हें करना क्या चाहिए? उन्हें मिडल और जो बॉटम ऑफ द फनल वाले कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली सेलिंग के प्रोडक्ट के बारे में जहां पर आप बात कर रहे हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही जैसे कि एआई ओवरव्यूज़ का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो हमें ना सिर्फ एआई ओवरव्यूज़ के अंदर अपनी वेबसाइट को लाने के लिए फोकस करना है, हमें दूसरे जो चैटबॉट सर्च इंजन है, जैसे कि अगर हम बात करें चैट जीपीटी ने भी अपना एक सर्च इंजन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है चैट जीपीटी सर्च। तो हमें वहाँ पर भी अपनी वेबसाइट को दिखाने के लिए उसको अलाउ करना चाहिए। बेसिकली उसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपनी robot.txt फाइल में उन बोट्स को ब्लॉक नहीं करना है। अगर आप ब्लॉक नहीं करते तो सारी की सारी बोट्स अलाउ रहती हैं, बट अगर आपने कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं तो आपको वो स्पेशलाइज जो बोट्स हैं उनको ब्लॉक नहीं करना है, जिससे आपका जो वेबसाइट है वो चैट जीपीटी सर्च में भी आ जाएगा। और इसके साथ ही दूसरे बहुत से चैटबॉट्स हैं, बहुत सी जो जिस तरह से परप्लेक्सिटी हो गया या काफ़ी सारे ऐसे बोट्स आ रहे हैं, तो उनको सबको आपको एक तरह से अलाउ करना है ताकि आपकी वेबसाइट उनके डेटाबेस के अंदर भी आ जाए। नेक्स्ट है इसके अंदर फोरम्स। तो फोरम्स का जो ट्रेंड है वो भी 2025 में बढ़ रहा है। तो जैसे आपने गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए मैंने ये वाली सर्च यहाँ पर किया, तो इसके अंदर जब मैं यहाँ पर नीचे देख रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए कोरा का एक रिजल्ट आ रहा है। और ना सिर्फ कोरा बल्कि रेडिट के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च क्वेरीज़ के लिए आ रहे हैं। तो रेडिट और कोरा ये इन दोनों की पॉपुलैरिटी आप कह सकते हैं कि बढ़ रही है। तो बेसिकली फोरम्स की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अब फोरम की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो ट्रैफिक है वो ख़त्म ना हो। तो इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप इन फोरम्स पर एड्स लगा सकते हैं। जो लोग बिजनेस वेबसाइट्स रन कर रहे हैं उनके लिए ये एक एडवाइस दी जा सकती है, लेकिन जो लोग ब्लॉग चला रहे हैं या फिर पब्लिशर्स हैं, कंटेंट क्रिएशन उनका काम है, तो वो इन फोरम्स पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उस पर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर एक अच्छा अकाउंट रहेगा तो आपका जो ट्रैफिक लॉस गूगल से हो रहा है वो आपका यहाँ से रिकवर हो जाएगा।
नेक्स्ट चीज़ जिस पर आपको फोकस करना चाहिए वो है वॉइस सर्च। आजकल आपने देखा होगा अलेक्सा, सीरी या जितने भी आप घर पे भी अगर आप यूट्यूब वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम वॉइस सर्च का यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को टाइपिंग वहाँ पे, क्योंकि जब आप अपने स्मार्ट टीवी वगैरह पे आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पर टाइपिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि हमें अपने रिमोट्स की हेल्प से उसको टाइप करना होता है। बट क्योंकि वहाँ पर एक वॉइस सर्च का ऑप्शन रहता है तो लोग वहाँ पर वॉइस सर्च करते हैं। और वैसे भी आजकल मतलब ये देखा गया है कि वॉइस सर्च की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। तो आपको अपनी वेबसाइट को वॉइस सर्च के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना होगा। जब आप अपनी वेबसाइट को वॉइस सर्च के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे तो वॉइस सर्च में भी आपकी वेबसाइट आने लगेगी, यानी जो अगर कोई पर्सन वॉइस के हिसाब से सर्च करता है तो वहाँ पर भी आपकी वेबसाइट आएगी। तो ये 2025 में एसईओ से रिलेटेड ट्रेंड्स हैं, यानी इन चीज़ों पर आपको 2025 में फोकस करना है अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ के हम बारे में बात करेंगे वो है पेड ऐड का क्या ट्रेंड होने वाला है। तो पेड ऐड ट्रेंड की बात करें तो पेड एड्स के अंदर एआई एड्स वो बढ़ने वाले हैं। अब एआई एड्स का क्या मतलब है, देखिए जितने भी एड प्लेटफॉर्म्स हैं, भले ही वो गूगल ऐड हो, फेसबुक ऐड हो, सभी ने एआई को अपनी एड्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। एआई को ऐड मतलब इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, एक तो आपकी जो इमेजेस हैं वो एआई की हेल्प से क्रिएट हो जाएंगी, वीडियोस एआई की हेल्प से क्रिएट हो जाएंगे। तो ना सिर्फ फोटो एंड वीडियो बल्कि क्रिएटिव भी एआई की हेल्प से क्रिएट हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं गूगल ऐड की, तो गूगल के अंदर परफॉर्मेंस मैक्स नाम का कैंपेन रहता है, जिसे आप पी मैक्स भी बोल देते हैं। उसके अंदर तो सब कुछ ही एआई से हो रहा है। किस तरह से एआई से हो रहा है, वो बिडिंग खुद से कर रहा है, वो कीवर्ड खुद से फाइंड आउट कर रहा है, वो यूज़र का इंटेंट खुद से फाइंड आउट कर रहा है। यानी कि जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है वो बिना कीवर्ड टारगेटिंग के होते हैं। तो गूगल उसके अंदर सब कुछ डिसाइड करता है। परफॉर्मेंस मैक्स और नॉर्मल सर्च कैंपेन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैंने डिजिटल मार्केटिंग के इसी वीक के वीडियो में बात की थी। तो अगर आपको डिफरेंस समझना है तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो एआई एड्स यानी कि बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली, सब कुछ एआई की हेल्प से हो रहा है। उसमें बिडिंग वगैरह आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ गूगल खुद से ही करने वाला है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने जो एड्स हैं उसके अंदर एआई को ऐड कर दिया। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, तो को पायलट की हेल्प से भी अब जो ऐड हैं वो ऑटोमेट हो गई हैं एआई की हेल्प से। नेक्स्ट इसके अंदर जो बढ़ने वाला है वो है फर्स्ट पार्टी ऐड टारगेटिंग। इसके अंदर भी एआई का यूज़ होगा, बट फर्स्ट पार्टी ऐड टारगेटिंग है क्या? देखिए पहले जो ऐड टारगेटिंग होती थी जनरली, अभी भी हो रही है, वो थर्ड पार्टी कुकीज़ की हेल्प से होती थी। थर्ड पार्टी की कुकीज़ से जो हम मतलब जो भी डेटा इकट्ठा करते थे उससे होता था। बट क्योंकि प्राइवेसी के लॉज बढ़ रहे हैं, प्राइवेसी के लॉज जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में तो इनको मतलब बहुत ही एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो जब ये लॉज पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने शुरू होंगे तो थर्ड पार्टी के डेटा को हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट पार्टी डेटा और थर्ड पार्टी डेटा होता क्या है, इसके बारे में भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग के एक वीडियो में कम्प्लीटली कवर किया था। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको नीचे कमेंट में दे दूंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। फर्स्ट पार्टी बेसिकली हम यहाँ पर कवर करते हैं। फर्स्ट पार्टी का मतलब ये है कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे इंटरेक्ट करता है, ठीक है, उससे जो डेटा कलेक्ट होता है वो फर्स्ट पार्टी डेटा होता है। जबकि थर्ड पार्टी कुकी का मतलब है कि आपने अपनी वेबसाइट पर किसी दूसरी वेबसाइट का कोड कोई लगाया हुआ है, वहाँ पर यूज़र के इंटरेक्शन से एक डेटा कलेक्ट होता है, उसको थर्ड पार्टी डेटा या थर्ड पार्टी कुकी कह सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होने वाला है, इन फ्यूचर फर्स्ट पार्टी ऐड टारगेटिंग होने वाली है, यानी कि आपकी वेबसाइट से ही जो डेटा कलेक्ट होगा उसी के बेसिस पे आप टारगेटिंग करेंगे। जैसे किसी ने आपकी वेबसाइट पे आकर एक लीड फॉर्म भर दिया तो आपने डायरेक्टली उस यूज़र के साथ इंटरेक्ट किया है, ठीक है। अब इसके अंदर भी एआई का यूज़ होगा और एआई से जो है फर्स्ट पार्टी ऐड टारगेटिंग इम्प्रूव की जा सकती है। तो अगर गूगल की बात करें तो गूगल का एनहांस्ड कन्वर्जन ऐड के अंदर, और गूगल ने रिसेंटली गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी कस्टमर मैच डेटा के नाम से एक नया फीचर ऐड किया है। वो भी हमने अपने डिजिटल मार्केटिंग के वीडियो में कवर किया था। तो वो चेंजेस इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी कुकीज़ को अभी धीरे धीरे कम करने की कोशिश हो रही है। तो फर्स्ट पार्टी ऐड टारगेटिंग जो है वो 2025 के अंदर बढ़ने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, फोरम्स एंड टिकटॉक। अब ये क्या है, देखिए
गूगल ऐड पे जो था अभी तक क्या है कि ज़्यादातर जो एड्स रन करती हैं वो गूगल पे रन करती हैं। मतलब गूगल, अगर हम सर्च ऐड की बात करें तो गूगल के पास काफ़ी ज़्यादा उसका शेयर है। बट अभी टाइम के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, फोरम्स और टिकटॉक के पास भी सर्च ऐड का जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि जिस कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग एक तरह से हम कह सकते हैं बढ़ रही है। अब जैसे फोरम्स की बात करें, फोरम की बात मैंने आपको पहले ही बोला कि गूगल पर जब सर्च के अंदर फोरम आने लगे हैं तो यानी कि हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम हो रहा है और फोरम्स पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो अगर फोरम्स पर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो हमें एड्स भी कहाँ चलानी पड़ेंगी, फोरम्स पे चलानी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब है कि आपको जिस भी तरह की ऑडियंस चाहिए आपको उस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। जैसे अगर आप बिजनेस टू बिजनेस टारगेट कर रहे हैं तो आपको लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। टिकटॉक अगर आप जेनजी यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं, आज की जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो वो लोग टिकटॉक पर मिलेंगे आपको, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। फोरम पे क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि फोरम को गूगल प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इसीलिए हमें फोरम्स पर भी ऐड को जो है लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है इसके अंदर सोशल मीडिया ट्रेंड्स। अब ये क्या है, अब इस पर बात करते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया ट्रेंड 2025 में क्या होने वाले हैं, किस तरह से चेंज होने वाले हैं। फेसबुक का ट्रेंड जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, पॉपुलैरिटी उसकी थोड़ी घट रही है, वो एक तरह से स्टेबल सी हो गई है, वो बढ़ भी नहीं रही है और आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा घट रही है। बट फेसबुक का जो एक चार्म था, एक जो उसकी कूलनेस थी, वो कम हो रही है। और इंस्टाग्राम और टिकटॉक की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो आपके आज के जो यूज़र्स हैं, जेनजी यूज़र्स हैं, वो आपको इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मिलने वाले हैं। तो सपोज़ आपने कोई फैशन का प्रोडक्ट प्रमोट करना है जो आज की जनरेशन के लिए बना है, 18 से 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के लड़के लड़कियों के लिए, अगर आप कुछ फैशन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऐड चलानी पड़ेगी जहाँ पर उस प्रोडक्ट की एक पिक्चर हो या वीडियो हो, तो उससे जो ROI है वो बहुत अच्छा आता है। यानी कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप टारगेट करेंगे, ये मैं पेड एड्स की भी बात कर लूँ या फिर अगर हम ऑर्गेनिक रीच की भी बात करें तो वहाँ पर भी इनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट है इसमें अगर थोड़ा सा मैं और अगर डीप में जाऊँ तो अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं, यानी कि अगर आपको एक ब्रांडिंग करनी है, तो भी आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो ट्रेंड है वो अभी भी बढ़ेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? जैसे आप किसी अगर मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की बात करूं, अगर वहाँ पर कोई बंदा फैशन के बारे में बात कर रहा है, जैसे अगर कोई टी शर्ट्स के बारे में बात करता है, तो फैशन के बारे में बात करता है और आपको अपना जो है टी शर्ट का बिजनेस प्रमोट करवाना है, तो वहाँ पर आप उनको जाकर उनसे मार्केटिंग करवा सकते हैं। ये मार्केटिंग दूसरी मार्केटिंग के कंपैरेटिवली बहुत सस्ती पड़ती है और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर बेस पे टारगेट कर रहे हैं। जब आप इस पर्टिकुलर यूज़र को टारगेट करते हैं तो आपको कन्वर्जन का चांस आपका बहुत ज़्यादा होता है, कन्वर्जन बेसिकली होता ही बहुत ज़्यादा है। और इन्फ्लुएंसर में आपको बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स पे जा सकते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर पे जा सकते हैं, उससे जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं ये 2025 के अंदर बढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग ट्रेंड्स के बारे में। तो ये किस तरह से चेंज होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड, क्योंकि इंस्टाग्राम और टिकटॉक की पॉपुलैरिटी का कारण ही शॉर्ट वीडियोस हैं। तो शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड्स जो है वो आगे भी बढ़ने वाला है। ना सिर्फ इंस्टाग्राम, ना सिर्फ फेसबुक, ना सिर्फ टिकटॉक, बल्कि अभी लिंक्डइन ने भी वीडियोस को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। लिंक्डइन पर भी आप वीडियोस का टैब देख सकते हैं, वहाँ पे भी शॉर्ट वीडियोस बहुत पॉपुलर हैं। इवन यूट्यूब जो है वो शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, अपने लॉन्ग वीडियोस की कंपैरेटिवली वो शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो शॉर्ट वीडियो का जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ने वाला है। शॉर्ट वीडियो से क्या हो रहा है ना कि जैसे अगर कोई ब्रांड है वो भी शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, अब लॉन्ग वीडियो बनाने में अगर उनको टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करके अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली एडिटिंग का वर्क ज़्यादा रहेगा और वो छोटे से मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में अपना एक मैसेज दे सकते हैं, जिससे क्या होता है ना कि ब्रांड के लिए लोगों का फेथ बढ़ जाता है कि हाँ, हमने इसका फेस देखा हुआ है, अब हम इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड जो है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है, यानी कि 2025 के अंदर। हाँ, अभी भी ये बूम पे ही है, ठीक है। अगला जो ट्रेंड है वो है AI कंटेंट का। अब यहाँ पर AI कंटेंट का मतलब क्या है? देखिए, AI कंटेंट से क्या हो रहा है, आप कंटेंट बहुत फास्ट क्रिएट कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर ब्लॉग राइटिंग के लिए एआई कंटेंट को कभी भी प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि आप अगर ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप एआई कंटेंट डालें। हाँ, अगर आप एड्स बना रहे हैं या फिर आप न्यूज़लेटर लिख रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप वो कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप एआई कंटेंट यूज़ कीजिए। अगर ब्लॉग की बात करें तो आउटलाइन के लिए, रिसर्च के लिए आप एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है कंटेंट प्रोडक्शन काफ़ी फास्ट हो जाती है। आपको पूरा मतलब एक तरह से स्क्रैच से सोचना नहीं पड़ेगा और आपके पास एक आउटलाइन आ जाएगी। तो बाद में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और एआई की हेल्प से जो है कंटेंट प्रोडक्शन अभी आगे इन द फ्यूचर यानी कि 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। नेक्स्ट है इसके अंदर EEAT। तो EEAT कहने को मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक गूगल की टर्मिनोलॉजी है, बट क्योंकि EEAT का मतलब एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज से है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि फोरम्स का जो यूज़ है वो क्यों बढ़ रहा है, फोरम्स क्यों आ रहे हैं, कोरा हो गया, रेडिट हो गया, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गूगल चाहता है कि जो लोग किसी चीज़ को फर्स्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं उनका एक व्यू रखा जाए। तो पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बोला था कि रेडिट की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है, क्यों रेडिट जो है गूगल में हर रिजल्ट के लिए आ रहा है। तो उसमें मैंने बताया था कि गूगल का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि लोगों का एक्सपीरियंस बेसिकली आपके सामने आए। जैसे कि एक तो रिव्यू करने वाले हो गए, रिव्यू करने वालों का एक उसके अंदर रहता है कि उनको एफिलिएट से अर्निंग करनी होती है, बट जो लोग उसको पर्सनली यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी लोग सुनना चाहते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले आजकल लोग रेडिट पे जाकर लोगों का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए EEAT पे फोकस करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी किसी पर्टिकुलर निश पे एक वेबसाइट है, तो आप उसी निश के बारे में बात करें और आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास एक्सपर्ट तो किसी और फील्ड के हैं और आप किसी और फील्ड के बारे में अपने वेबसाइट पे डालते जा रहे हैं। तो अगर आपके पास उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं तो आपका जो कंटेंट है वो इजीली रैंक भी करने वाला है। तो इसका जो है कहने का मतलब है ट्रेंड और बढ़ेगा अभी इन अपकमिंग इन ईयर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट मार्केटिंग ट्रेंड। अब नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास ऑटोमेशन एंड रिपोर्टिंग ट्रेंड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? तो फर्स्ट पार्टी डेटा यूजिंग एआई। तो ऑटोमेशन एंड रिपोर्टिंग फर्स्ट पार्टी डेटा के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट एआई की हेल्प से रिपोर्टिंग का ट्रेंड बढ़ने वाला है। जब आप फर्स्ट पार्टी डेटा को कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर आप एआई का यूज़ करके उसको और एनहांस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको आपकी वेबसाइट पे कहाँ पे क्लिक हो रहा है, आपकी ही मतलब किसी प्रोडक्ट पे ये क्लिक हो रहा है, उसको एआई की हेल्प से और बेटर किया जा सकता है। और इसके अंदर ऑटोमेशन का जो रोल है वो भी इन 2025 जो है वो बहुत बढ़ने वाला है। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जैसे आप बात करें चैटबॉट्स की, मान लीजिए हर वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि चैट क्वेरीज आने लगी हैं, चैटबॉट्स आने लगे हैं। वहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वहाँ पर चैटबॉट्स आपको आंसर देंगे। व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो गया या फिर हुक्स का यूज़ हो गया, जिसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं जो एक तरह से ऑटोमेशन कर देते हैं। मान लीजिए जैसे ही कोई ईमेल आपने कलेक्ट की तो वो एक ईमेल का सीक्वेंस जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये ट्रेंड भी जो है 2025 के अंदर बढ़ने वाला है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो 2025 के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बूम पर देखने को मिलेंगी। तो आई होप मैंने कुछ वैल्यू ऐड की होगी कि क्या डिजिटल मार्केटिंग 2025 में होने वाली है। और अगर आप इन ट्रेंड्स को फॉलो करते रहना चाहते हैं तो हर हफ्ते जो है हम डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़ और एसईओ न्यूज़ के एपिसोड्स लेके आते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ से आपको जो है लेटेस्ट क्या हो रहा है एसईओ इंडस्ट्री के अंदर और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो आपको पता चलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।